कैसे आप लोग। मैं सूरज कुमार अपने YouTube चैनल सूरज और दिन कोचिंग पे स्वागत करता हूं। तो आज मैं क्लास 11 का मात्रक एवं मापन चैप्टर का मैं फोर्थ वीडियो मैं इस पार्ट 4 में अपलोड करने वाला हूं। यह वीडियो हमारा पार्ट 4 होगा, ठीक है। तो मैं पार्ट 4 में मैं आपको बताऊंगा कि विमीय सूत्र का अनुप्रयोग मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। विमीय सूत्र का अनुप्रयोग, ठीक। लिख लेते हैं पहले चैप्टर का नाम, ठीक है। तो मात्रक एवं मापन, क्या चीज? तो मात्रक एवं मापन चैप्टर का नाम, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है? मात्रक एवं मापन, मैंने बताया, ठीक है। तो मैंने इसमें 3 वीडियो अपलोड कर दिया है, ठीक है। मैंने इस पे 3 वीडियो पूरे अच्छे तरह से समझाकर मैंने उस वीडियो को अपलोड कर दिया है। तो अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे तो जाकर डिस्क्रिप्शन में या फिर मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, अगर पिछले वीडियो को आप देख के आएंगे तो ये नेक्स्ट वीडियो आपको समझ में आएगा अच्छी तरह से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो मात्रक एवं मापन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? मात्रक एवं मापन में याद रखिएगा कि इसमें हम पढ़ेंगे विमीय सूत्र का अनुप्रयोग। क्या चीज? याद रखिएगा कि विमीय सूत्र का अनुप्रयोग, विमीय सूत्र का अनुप्रयोग, विमीय सूत्र का अनुप्रयोग, ठीक है। विमीय सूत्र का अनुप्रयोग पढ़ने वाले। देखिए, ये सब विमीय सूत्र का जो अनुप्रयोग जो होता है ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। जब आप 11th में एग्जाम देने जाएंगे या फिर आपको नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और जब आप 11th का जब एग्जाम देंगे, स्कूल में ही एग्जाम देंगे, ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। आपको ऑब्जेक्टिव में भी मिलेगा और सब्जेक्टिव में भी मिलेगा, दोनों में आपको हेल्प होगा, ठीक है। बट नॉलेज के लिए तो आपको पढ़ना ही होगा, ठीक है। तो विमीय सूत्र का अनुप्रयोग पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे भौतिक संबंधों की शुद्धता की जांच। पहला हम क्या चीज पढ़ेंगे? तो पहला हम क्या पढ़ेंगे? तो भौतिक संबंधों की शुद्धता की जांच, शुद्धता की जांच, ठीक है। शुद्धता की जांच पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, भौतिक संबंधों की शुद्धता की जांच हम करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि सूत्र को हम चेक करते हैं कि यह सूत्र सही है, उसको बीमा निकालकर, ठीक है। उसको हम क्या करते हैं? बीमा के मदद से हम क्या करते हैं कि उस सूत्र को हम उसकी शुद्धता को जांच करते हैं, क्या यह सही है, क्या यह गलत है, उसी को हम चेक करेंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, हम क्या करने वाले हैं कि भौतिक संबंधों की शुद्धता की जांच करेंगे, ठीक है। पहला एग्जांपल फॉर्मूला लेते हैं कि S बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। S बराबर क्या हो जाएगा? यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। S बराबर क्या हो जाएगा? यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो ये हमारा गति का फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आप ये 9th में पढ़े होंगे, ठीक है। 9th में आप जरूर पढ़े होंगे, ठीक है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो मत पूछो भाई, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। S बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, फॉर्मूला याद रखना। तो देखिए, पहला हम ले लेते हैं क्या चीज? S बराबर क्या हो जाएगा? यूटी, अब प्लस क्या हो जाएगा? यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इसको हमको क्या करना है? जांच करना है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे कि सबका बीमा निकाल लेंगे, ठीक है। सबका बीमा निकालेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे क्या चीज, यहाँ पे क्या करेंगे? नेक्स्ट चलेंगे, कोई दिक्कत? तो इसका हम क्या करेंगे? पहले बीमा निकाल लेंगे, यानी कि पहले हम एस का निकाल लेंगे, यानी कि ये विस्थापन का ही है फॉर्मूला। एस मतलब विस्थापन, समझिए, ठीक है। तो विस्थापन मतलब दूरी, या फिर इसको हम एस से इंडिकेट करेंगे, यानी कि दूरी की जो बीमा होगी, दूरी की बीमा निकालेंगे। तो बीमा आपको याद होना चाहिए, ठीक है। देखिए, मैं आपको पूरे बीमा निकालने का जो हॉट ट्रिक मैंने आपको बताया था, हिंदी ट्रिक में मैं आपको
मात्र 15 मिनट में पूरा मैंने बीमा को आपको समझा दिया था पूरे अच्छे तरह से। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे ना तो उस वीडियो को जाकर देखिए, तभी आपको ये समझ में आने वाला। बीमा निकालना बहुत ही जरूरी है, कुछ कुछ को तो याद भी करना पड़ता है, ठीक है। तो अब देखिए विस्थापन यानी एस की बीमा क्या हो जाएगी इसमें, तो ये हमारा दूरी यानी कि हम इसको क्या करेंगे, इसको हम एल से लिखेंगे। किससे लिखेंगे, एल, इसका बीमा हो जाएगा। अब हम निकालते हैं किसका, तो अब हम निकाल लेते हैं यू। यू यानी कि क्या चीज, तो यू मतलब वेग, यू मतलब वेग, वेग यानी कि यू। एक होता है प्रारंभिक वेग, एक होता है अंतिम वेग, ठीक है। तो ये यू है, तो ये यू हमारा क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, जो इसका बीमा हो जाएगा, इसको हम लिख लेते हैं यू की बीमा बराबर क्या हो जाएगा, एल टी माइनस वन। कोई दिक्कत, एल टी माइनस वन, कोई दिक्कत। अब हम इसका क्या है, टी यानी कि समय, यानी कि समय, समय यानी कि टी, टी की बीमा, टी की बीमा निकाल लेंगे तो इसका बीमा क्या होगा, तो टी होगा, कोई दिक्कत। अब देखो अब हमारा क्या चीज है, टी का लिखा गया। अब ए, ए यानी कि त्वरण, एक्सेलरेशन, त्वरण, ठीक, यानी कि ए की बीमा। तो त्वरण की बीमा आपको याद है ना, याद होना चाहिए, ठीक है। त्वरण की बीमा क्या आ जाएगा, तो एल टी माइनस दो, एल टी माइनस दो, एल टी माइनस क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा क्या चीज, जितना भी दिया गया है सबका पहले आपको बीमा निकालना बहुत ही जरूरी है। बीमा आप निकाल लेंगे तो अब क्या करेंगे कि इस सूत्र के आधार पे एलएचएस के साइड भी और आरएचएस के साइड भी दोनों तरफ बीमा को मतलब बराबर करके देखेंगे क्या चीज, कि ये प्रूव्ड होता कि नहीं है। इसका मतलब दोनों तरफ का बीमा इक्वल होता है कि नहीं, इसी को चेक करना है, ठीक है। तो चेक करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है। पहले हम सबका बीमा निकाल लेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे, फिर लिखेंगे क्या चीज, तो यहाँ पे अब निकाल लेते हैं। अब हम बीमा निकालेंगे, क्या चीज निकालेंगे, तो बीमा निकाल लेंगे एलएचएस साइड का, एस लिख देते हैं यहाँ पे कि एल एच एस की बीमा, बीमा, तो एलएचएस की बीमा निकाल लेते हैं। याद रखिएगा कि एस, एस यानी कि क्या चीज, एस है मतलब विस्थापन है, तो विस्थापन का जो मतलब बीमा जो लिख रहा हमारा क्या चीज निकला, तो एल लिख लेगा, तो हमें लिख देते हैं एल, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए एलएचएस के साइड सिर्फ एस था यानी विस्थापन था, तो इसमें अब कुछ करना नहीं। अब चलेंगे किसके साइड, आरएचएस के साइड, लिखेंगे आर एच एस की बीमा, क्या लिखेंगे, तो आर एच एस की बीमा लिखेंगे, कोई दिक्कत। तो आर एच एस की बीमा जब हम निकालेंगे, पहले हम किसका निकाल लेंगे, यू का, ठीक है। मतलब कि पहले हम किसका निकाल लेंगे, यू इंटू यानी कि यू का पहले हम निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत। अब हम पहले क्या कर लेंगे, यू का निकाल लेंगे। यू हमारा कितना है, बेग, तो बेग की बीमा क्या है, एल टी माइनस वन, एल टी टू द पावर माइनस वन, कोई दिक्कत। अब देखो, अब देख लो, अब देखो टी का निकाल लेते हैं, यू का निकल गया, ठीक है। इसको हम विस्तृत से ना लिखते हैं, कोई दिक्कत। अब जैसे देखो मैंने अभी बताया कि यू का बीमा क्या है, एल टी माइनस वन इंटू में क्या आ जाएगा, तो टी है, टी है तो टी का बीमा क्या होगा, टी कैपिटल टी, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो इंटू में प्लस हाफ है यानी 1/2 है, तो 1/2 लिख दिया। अब है ए, तो ए का बीमा कितना है, ए का बीमा कितना है, एल टी माइनस दो, लिखेंगे एल टी माइनस दो, कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, टी स्क्वायर, टी का यानी कि टी का बीमा क्या होता है, समय का बीमा क्या होता है, टी स्क्वायर, तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या चीज, टी स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब देखो इसको जब हल करेंगे तो इसके बराबर आना चाहिए, ठीक है। जब इसको हल करेंगे तो इसके बराबर आना चाहिए। तो देखिए अब देखो एल, एल इधर है नहीं, तो एल का तो एल ही लिखाएगा, कोई दिक्कत, एल है तो एल लिखाएगा। अब देखो इसमें क्या है, टी टू दी पावर माइनस वन, देखो ध्यान दो, टी टू दी पावर माइनस वन इंटू करेंगे जब इतना,
देखो सिंपल यहाँ पे समझाता हूँ, देखो यहाँ पे समझाते हैं आपको कि अगर टी टू द पावर 1 अब माइनस इंटू इंटू है हमारा टी, तो इसपे तो कुछ तो है ही, यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ प्लस तो एक है ही, तो जब इसको हम गुना करेंगे तो टी होगा। अब देखो इसमें से क्या हो जाता है, जुट जाता है, यानी कि माइनस हुआ ना प्लस हुआ तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी कि इसका मान क्या हो जाएगा, जीरो, इसलिए इसमें कुछ नहीं होगा तो एल ही हो जाएगा। फिर लिखेंगे प्लस, कोई दिक्कत, प्लस लिखेंगे तो 1/2 और इंटू हमारा क्या चीज है, 1/2 यहाँ लिख देते हैं, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, इंटू है क्या चीज, एल टी टू दी पावर -2, तो एल तो हम लिखेंगे ही, एल लिख लिए, कोई दिक्कत। अब टी टू दी पावर कितना है, -2 और +2 है तो कट जाएगा तो जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ इतना आएगा। तो अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 और इसका हो जाएगा क्या चीज, तो 12 प्लस इसका 1 एल, यानी कि 3l/2। तो ये हमारा 3/2 आया और एल आया, 3/2 एल, ये हमारा इसका बीमा आया, RHS की बीमा। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं आपको बता दूं कि 3/2 है तो यह एक कांस्टेंट मान है, ये हमारा नियतांक है, इसलिए इसमें कुछ नहीं लिया जाता, इसलिए हम इसको, इसका जो बीमा निकलेगा सिर्फ एल निकलेगा। तो अब ध्यान दीजिए कि एल एल यहाँ पे LHS के साइड भी और RHS के साइड भी एल आया है, यानी कि दोनों का बीमा क्या है, समान है, तो इसलिए लिखेंगे अतः अतः LHS बराबर RHS, अतः अतः संबंध सत्यापित हुआ, अतः संबंध सत्यापित हुआ। ठीक है, इस तरह हम इसको क्या करते हैं, इसलिए हम इसको क्या कर लेते हैं, तो इस तरह हम क्या करते हैं, इसको आसानी से हम इसको क्या कर सकते हैं, तो हम शुद्धता की जांच कर सकते हैं, यानी कि दोनों तरफ की बीमा को हम निकाल लेंगे और दोनों तरफ अगर इक्वल हो तो समझेंगे कि वह फॉर्मूला बिल्कुल राइट है, इसकी शुद्धता की जांच हो सकती है, मतलब जांच हो जाती है इससे, क्योंकि बीमा निकालने के बाद पता चल जाता है इजीली। ठीक है, तो ये था ट्रिक, कैसा लगा आपको, ठीक है नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको एक दो और एग्जांपल लेके बताऊंगा, तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, तो अब चलिए फ्रेंड, अब हम आपको बताते हैं दूसरा फॉर्मूला, मैं दूसरा एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ। पहला एग्जांपल मैंने बता दिया कि शुद्धता की जांच कैसे करते हैं, तो एस बराबर क्या हो जाएगा, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, उस तरह हम इसको क्या करते हैं, शुद्धता की जांच करते हैं फॉर्मूला को कि यह सत्य है या असत्य है। तो यह जो मैंने पहला आपको प्रूव करके दिखा दिया। अब चलिए अब दूसरा मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है, तो भौतिक संबंधों की शुद्धता की हम जांच कर रहे हैं, तो चलिए अब यहाँ पे इरेज करके आपको पूरा विस्तृत रूप से मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताता हूँ। ठीक है, तो आपको पता है टॉपिक कि भौतिक संबंधों का शुद्धता की जांच कर रहे हैं। ठीक है, और पता होना चाहिए कि भौतिक संबंधों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, सूत्र कहलाता है। तो यह सूत्र ही है। ठीक, तो अब देखिए मैं दूसरा एक एग्जाम्पल लेता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल मैं फॉर्मूला ले लूंगा, क्या चीज, तो टी बराबर, देखिए मैं दूसरा फॉर्मूला लेता हूँ जो है हमारा क्या चीज, तो टी बराबर क्या है, तो 2 पाई, टी बराबर क्या, 2 पाई रूट अंडर L/G। ठीक है, टी यहाँ समय है, 2 पाई जो कांस्टेंट है, और रूट अंडर क्या है, एल यानी लंबाई, और जी यानी कि क्या चीज, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण। तो सबका पहले बीमा निकाल लेते हैं, मैंने पहले ही बताया कि सबका बीमा निकलता है। तो चलिए बीमा पहले मैं निकाल लेता हूं। देखिए समय यानी कि टी की बीमा, तो टी की बीमा क्या होता है, तो टी होता है। ठीक है, कैपिटल में लिखते हैं। अब हम क्या लिखेंगे, 2 पाई तो कांस्टेंट है तो इसका तो निकलेगा नहीं, अब पाई तो एल, अब एल का निकाल लेते हैं, यानी कि लंबाई यानी कि एल की बीमा निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत। तो एल की बीमा क्या हो जाएगा, एल ही होगा, कैपिटल एल, कोई दिक्कत। अब देखिए जी का निकाल लेते हैं, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण, इसको हम जी से इंडिकेट करते हैं, की बीमा याद रखिए, इसका क्या होता है, L T -2,
देखिए मैं बीमा निकालना पहले ही बता दिया हूँ, उस वीडियो को पहले देख लीजिए, ठीक है। इसी तरह से मैंने बताया था, ठीक है। तो समय सबका बीमा मैंने निकाल लिया। अब देखिए, अब हम चलते हैं किसके साथ। तो मैं पहले चलता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कि LHS की बीमा। तो LHS की बीमा मैं यहाँ लिख दूंगा। LHS की बीमा हमारा क्या चीज है, LHS साइड, इधर LHS हो गया, ये हो गया LHS, और ये हो गया RHS। कोई दिक्कत, ये हो गया LHS, ये हो गया RHS, कोई दिक्कत। तो ये LHS है और ये RHS है, ठीक। तो LHS साइड हमारा T है, तो T का बीमा हमारा क्या चीज निकला, समय का बीमा T, तो यहाँ T लिख देते हैं। अब चलिए RHS की बीमा निकाल लेते हैं, यानी कि RHS की बीमा निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत दिख रहा है, ठीक है। तो अब देखिए RHS में 2 पाई, तो 2 पाई तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है, और पाई का मान 3.14, ठीक, याद रखिएगा मान। तो देखिए इसमें तो कांस्टेंट है, इसका कुछ करना नहीं है, रूट ले लेते हैं, तो रूट लेंगे, कोई दिक्कत। अब देखिए लंबाई का मैंने क्या निकाला, तो L निकाला, तो L लिख दिए, कोई दिक्कत। अब बटे में जी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण का बीमा क्या हो जाएगा, LT माइनस 2, LT माइनस 2। तो देखो अब क्या करते हैं कि RHS साइड को मतलब हल करते हैं आगे, ठीक है। अब RHS के साइड को पूरे तरह से विस्तृत रूप से इसको हल करते हैं। तो देखो क्या दे रखा है बराबर में, ठीक है, बराबर में क्या दे रखा है, रूट अंडर, ठीक है, रूट अंडर L बटे LT माइनस 2, कोई दिक्कत। अब देखो L से एक L कटेगा, L से L कट गया तो बच गया एक, ठीक है। तो अब देखो रूट अंडर 1 बटे T टू दी पावर माइनस 2। अब देखो माइनस में है, माइनस में जब रहता है तो ये जब हम उसको बटे के रूप से ऊपर ले जाएंगे तो ये जो माइनस है वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि रूट अंडर क्या हो जाएगा, T टू दी पावर 2, T टू दी पावर 2, यहाँ पे 2 ये है, ये 2 है, कोई दिक्कत। तो T टू दी पावर, अब स्क्वायर से रूट खत्म, यानी कि हमारा क्या बच गया, T बच गया। तो ये हमारा क्या चीज है, RHS साइड है, और ये हमारा क्या चीज है, LHS साइड। तो अतः क्या होता है, संबंध सत्यापित होता है। तो लिखेंगे क्या चीज, अब क्या लिखेंगे कि यहाँ पे लिख देते हैं, अतः LHS बराबर RHS, अतः शुद्धता की जांच सत्यापित हुआ, ठीक है। इस तरह मतलब इसको हम शुद्धता की जांच करते हैं, ठीक है। तो ये सब जो फॉर्मूला है ना, सबको मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कैसे ये फॉर्मूला आया, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, MT बराबर इंटू हाफ रूट अंडर L बटे G, ये सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, विस्तृत से मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो ये था हमारा क्या चीज, शुद्धता की जांच करने का, यानी कि भौतिक जो संबंध का जो शुद्धता की जांच होता है वो कैसे होता है, वो मैंने आपको बता दिया। और याद रखिएगा कि ये जो फॉर्मूला है, यह फॉर्मूला है हमारा सरल लोलक का, ये जो फॉर्मूला है हमारा सरल लोलक का आवर्त काल का फॉर्मूला है, ठीक है। ये सरल लोलक का जो आवर्त काल होता है उसका फॉर्मूला है। तो मैं ये सब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा विस्तृत रूप से, ठीक है। तो कैसा लगा ये वीडियो आप जरूर कमेंट कीजिए नीचे, और अभी तक हमारे जो रेड बटन यानी कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, रेड बटन प्रेस करके, और नोटिफिकेशन ऑल भी कर लीजिए, ताकि जितने भी वीडियो मैं आपको डालूं सारा आपके पास पहुंचता रहे टाइम से, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद।